सखो और सखियो कैसे हो? यार फिर से ओवर एक्टिंग लग रही है यार मुझे एक्टिंग करना नहीं आता है। हेलो सखो और सखियो। आज की वीडियो में मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो आई डोंट थिंक मैंने कभी सोचा था कि मैं कभी भी बताऊँगी, पर मैं बता रही हूँ। क्यों? कंटेंट की कमी पड़ गई थी। होता क्या है कि ये कहानी है 1 साल पहले की, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल पहले की। जब मैं 8th क्लास में थी, 8th क्लास का फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होने वाला था, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले ना, उस टाइम पे फाइनल टर्म के एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि मैंने मिड टर्म बहुत बेकार दिया था, तो मैंने बहुत वो हो गई थी कि भाई अब मुझे अच्छा पेपर देना है, बहुत हो गया, मैंने बहुत मज़े ले लिए इस साल के। तो मैंने ना मिड टर्म के टाइम पे ना इतना पढ़ा था कि मैं रात भर पढ़ती थी। मतलब शाम के 8-9 बजे से स्टार्ट करके कभी 2 बजे तक पढ़ रही हूँ, कभी 4 बजे तक पढ़ रही हूँ, कभी रात भर सो ही नहीं रही, ऐसे करके पढ़ती थी। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं ना ऐसे रात को पढ़ रही थी, फिर पढ़ते मैं टाइम पढ़ने का ख़त्म हुआ। उस टाइम में मैं क्या करती थी ना, मैं वैसे लाइक मस्ती के लिए थोड़ा, मुझे अच्छा लगता है फ़ोटोज़ वगैरह खींचना, तो मैं क्या करती थी, एस्थेटिक फ़ोटोज़ खींचती थी। कभी नोटबुक की खींच रही हूँ, कभी अपनी खींच रही हूँ। तो मैंने उस दिन क्या किया, एस्थेटिकनेस के लिए मैंने अपने रात के 1-2 बजे बाल खोल के फ़ोटो खींच ली, ठीक है, 2-3 बस ऐसे लाइक नॉर्मल, हल्के से बाल आगे कर रखे थे, हल्का सा खोला था, ऐसे 2-3 क्लिप खींची, फिर जूड़ा बांध के सो गई। अब क्या हुआ, पहली बार मुझे लाइफ में स्लीप पैरालिसिस हुआ। मेरे जो लेफ़्ट या राइट पता नहीं कौन सा हाथ था, पर वो ना पूरा का पूरा भारी हो गया था, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि क्या था, क्यों था, आई डोंट नो, पर वो स्लीप पैरालिसिस था, इतना मैं कंफर्म कह सकती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं मूव कर पा रही थी। मेरे को दिख रहा था सब कुछ, पर मेरी आंखें बंद थी। आई डोंट नो हाउ, मुझे भी क्लियरली इतना याद नहीं है ये वाला, क्योंकि अब इसको हो गया टाइम, पर फिर भी थोड़ा रह जाता है दिमाग में। तो मेरी एम्बुलेंस थी, सॉरी। मेरा जो हाथ था ना वो बिल्कुल भारी होने लग गया, जिससे लग रहा है कि उसके ऊपर कोई बैठा है। बिल्कुल इतना तेज़ दुख रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, बिल्कुल इतना तेज़ दुख रहा है। अब मेरी आंखें बंद है, ठीक है, और मैं ना थोड़ा ना उल्टा मुड़ के, मतलब होता है ना कि पेट के बल सोना, तो मैं ना ऐसे सोती थी। अब ना मैं एकदम से ना हुआ कि अगर मैं आँख खोली रखूँगी तो मुझे कुछ डरावना ना दिखने लग जाए, इस वजह से ना मैं आँख बंद ही करने वाली थी। तब तक मुझे एकदम से छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी मेरे जस्ट कान में, बहुत तेज़ से, धीरे धीरे बढ़े जा रही है। झूठ नहीं बोल रही, कसम से झूठ नहीं बोल रही, सब सच में मेरे साथ हुआ था। मैं जैसे ही मैंने आँख बंद की, वो आवाज़ तेज़ हो जा रही मेरे कान में। तो अब मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कोई भगवान का मंत्र कुछ नहीं आता, ठीक है। अब मेरी एकदम फटी पड़ी थी, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरे को हनुमान चालीसा ही पूरा नहीं आता, मुझे नहीं आता पूरा। मेरे को मुश्किल से 4-5 लाइन आती होंगी, मैंने वही 4-5 लाइन धीरे रिपीट करना। पहला जब मैंने पहली बार जब बोला, ठीक है, जितना मैंने पहली बार में बोला, मेरा लिपसिंग भी नहीं हो रही थी, मैं अपने मुंह में बिल्कुल बोल रही थी, मेरे मुंह भी नहीं खुल रहा था। दूसरी बार में हल्का सा लिप बिल्कुल पता नहीं, हल्का सा, एकदम हल्का सा हिला। तीसरी चौथी बार में धीरे कर करके एकदम से मेरे मुंह से आवाज़ निकली, और मैं फाइनली एकदम से जाग गई। और उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई, क्योंकि मैं जैसे सोने जाती थी ना, मुझे वापस हो जाता था, जिससे लगता था कि मेरे हाथ पैर वापस भारी होना स्टार्ट हो गए, मैं हिल नहीं पा रही। फिर मैं जल्दी अपने आप को कंट्रोल करती थी, अपने आप को वापस उस चीज़ से हटाती थी। फिर ये चीज़ ना मेरे साथ थोड़ी रेगुलर हो गई। मेरी मम्मी को मैंने जब बताया ये सब, तो मेरी मम्मी क्या करती है, मेरे को ना, मैं इस्कॉन टेम्पल, मैं ना वहाँ से एक फूल का ना माला लाई थी, जो चढ़ाया हुआ माला होता है ना, वो लाई थी। तो मैंने क्या किया, मेरी मम्मी ने बोला कि उस माले के जो फूल है ना, उसको अपने तकिए के नीचे रख ले। तो मैंने ना जिपलॉक बैग होता है, उसमें वो फूल डाले और अपने तकिए के नीचे रखा। जिस दिन मैंने वो तकिए के नीचे रखा और बोल के सोई कि मुझे डरावनी सपने या नेगेटिविटी से बचा के रखना, मुझे वो चीज़ नहीं वापस आई, ठीक है। 1-2 महीने हुए, अब एकदम से वापस ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब मैंने कहा कि भाई अभी तो ये बंद हो गया था, अभी वापस क्यों स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे करके ना मुझे वापस ये सब डरावने सपने आना स्टार्ट हो गए। मतलब सपने नहीं, मेरी मतलब स्लीप पैरालिसिस वाली चीज़ वापस स्टार्ट हो गई। मुझे लाइक हिला नहीं जाता था, मुझे रोने की, हमेशा बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी, हमेशा बच्चे की ऐसे रोने की आवाज़ आती थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ना मुझे ना अब इंस्टाग्राम पे एक रील दिखी, वो ये जो बाबा है ना, मुझे इनका नाम नहीं पता, आई एम सॉरी, मैं भूल जाती हूँ बार। तो इनका ना एक रील दिखी कि उन्होंने ना एक मंत्रा बताया था, महामंत्रा बताया था कि अगर ये मंत्र तुम बोलते हो ना, तुम्हारी दुनिया की सारी जो परेशानी है ना, वो सब दूर हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने यही बोला, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, मैंने ये बोला, ठीक है। अब मैं जब से ये बोल के सोने लग गई ना, अब मुझे वापस ये सब चीज़ें बंद हो गई। अब मुझे वापस ये सब ड्रावना सब कुछ नहीं दिखता था, ठीक है, नहीं होता था मेरे साथ। अब क्या हुआ
ये सब करते 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 ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला था। अभी कुछ महीने पहले, शायद 1 महीने पहले हुआ क्या, बहुत टाइम बाद मेरे साथ वापस हुआ, और इस बार जितना गंदी तरीके से हुआ ना, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो हुआ क्या, मैं सो रही थी, ठीक है, रात को। अब मैं सोते सोते से एकदम से वही हुआ, मेरी बॉडी अब हिल नहीं रही है, मेरी आंखें खुली है, मुझे सब दिख रहा है, मेरी बॉडी हिल नहीं रही है। और क्या हो रहा था कि मैं ना ऐसा वापस उल्टा मुड़ के सोती हूँ ऑफ कोर्स, तो मैंने ना पहले इस कान में फिर इस कान में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ना ऐसे कोई हवा में है और ऐसे ऐसे करके स्विच कर रहा है। पहले इस कान में बोल रहा है, फिर इस कान में बोल रहा है, और हंस रहा था। और इस बार कोई फीमेल थी, ठीक है, वो बहुत तेज़ हंस रही थी मेरे कान में ही। अब मैंने वापस आँखें बंद कर ली, हो भाई मम्मी क्यों चली गई यार, मुझे अब डर लग रहा है। कि बिल्कुल हंसे जा रही थी, मैं हिल नहीं पा रही। मैं आंखें बंद की। अब इस बार जब मैंने आंखें बंद की तो ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे बस ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। इस बार मेरे दिमाग में एक फ़ीमेल दिखाई दे रही है, पूरा वाइट फेस, लंबी से एकदम स्माइल। और बाय गॉड मैंने ऐसा कोई भी इमेज सोने से पहले या कभी भी लाइफ में नहीं देखा, ठीक है। जो वो चीज़ तो मेरे को ना वैसा मैंने कभी भी नहीं देखा था, वैसा जो क्लिप था ना, वैसा मैंने कभी भी पहले नहीं देखा था कि एक फ़ीमेल है जो वाइट पूरे फेस में है, बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक है, शायद उसके बाल भी खुले हैं, और वो हंस रही है धीरे धीरे बिल्कुल एकदम धीरे धीरे उसकी स्माइल ना बढ़ती जा रही है। और उस टाइम पे वो जो था ना इमेज, अभी भी मेरे दिमाग में है, जस्ट एज इट इज़ मेरे दिमाग में है। ये क्या हो गया यार, इतनी एम्बुलेंस क्यों जा रही है आज। क्या हुआ कि अब मैं वही वापस हनुमान चालीसा बोल रही हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मंत्रा बोल रही हूँ। और जो मैंने अभी बताया था वो वाला सब बोल रही हूँ, कितना भी बोल रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल हिल ही नहीं पा रही, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही मेरे से, बिल्कुल ही मतलब जैसे लग रहा है ना कि बस इस बार जो हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है कि अब इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल बहुत देर तक कोशिश करने के बाद फाइनली मैं थोड़ा सा मूव हुआ, ठीक है, मैं थोड़ी सी हिली एंड फाइनली मेरी आँख खुल गई। अभी तक मेरी आँख ना पूरी खुली हुई थी, पर अभी ऐसा लगा कि जैसे मैंने जब मूवमेंट में आई ना, मैं जैसे मूव करने लगी, तो ऐसा लगा कि अभी तक मेरी आँखें जो थी वो बंद थी और मैंने जस्ट खोली है, पर जबकि मेरी आँख पूरी टाइम खुली हुई थी उस पैरालिसिस के टाइम पे। सो उसके बाद मैं रात भर उस दिन भी नहीं सोई, ठीक है। मैं जैसे ही सोने की कोशिश करती थी वैसे ही मुझे लगता था कि वापस ये सब हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, ठीक है। सो अब मैंने नेक्स्ट डे अपनी मम्मी को बताया ये सब, तो अब मम्मी ने क्या बोला कि लोहे की चीज़ ना अपने सर के नीचे रख के सोनी चाहिए। मम्मी भी अपने बचपन में सोती थी, तो मैंने क्या किया, चाकू रख के सोना स्टार्ट कर दिया, और फिर उसके बाद से ये चीज़ें वापस नहीं हुई। अभी तक इस चीज़ को शायद 1 महीना हो चुका है चाकू रखते हुए, मेरे को ये चीज़ अब वापस नहीं हुई। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब ये जब नेक्स्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कम हुआ था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, अब ये जब भी नेक्स्ट होगा तो कितना गद्दार वाला होगा अब इस बार। अब आई डोंट नो ये सब मेरा वहम था क्या था, अब वो तो वही जाने जो हुआ, पर जो भी था मेरी लाइफ में सबसे डरावना मोमेंट था। आई डोंट नो कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना सच था, कितना मेरा वहम था, कितना मेरे आसपास की चीज़ों ने मेरे पे इफ़ेक्ट किया, आई डोंट नो, पर जो भी था ना बहुत डरावना था। अब आई डोंट नो जब भी नेक्स्ट टाइम होगा तो कितना ख़तरनाक वाला होगा। अब होप कि नेक्स्ट टाइम जब भी हो, ऐसा तो कभी हो ही ना नेक्स्ट टाइम, पर अगर होता है तो होप कि वो सब भी सपना ही हो। सो यही थी बस मेरी छोटी सी कहानी। ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट स्टोरी टाइम है, सो इतना कुछ खास नहीं बना पाई। सो होप कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, मैं आगे भी कुछ स्टोरीज़ लाऊंगी। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चेक, सुंदर लग रहा है यार मैं, कैसे यार ऐसे कैसे हो गया। अब कुछ लोग नीचे आके कमेंट करेंगे, हाय कितनी गंदी शक्ल है, उसके बाद भी अपने ऊपर कमेंट करती है, ची। हाँ गंदी शक्ल है यार, कुछ नहीं कर सकती मैं। सखो और सखियो, स्वागत है मेरे वापस से एक और वीडियो में। हाँ और क्या बोलूँ मैं, बस